आप गलत सवाल कर रहे हो। कोई मुद्दा नहीं रहा है ना, तो तभी आप बोलेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमको 2 बार पहले इंसाफ दिया है और 370 हमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जी। 2 दिन पहले जिस तरह से 370 का बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लगातार जम्मू कश्मीर के वो नेता जो 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब मरकजी सरकार ने 370 को जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया था और जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी में जो है वो डाइवर्ट कर दिया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर के वो नेता, जम्मू कश्मीर के वो लोग जिनने पिटीशन दर्ज करी 370 का जो केस वो सुप्रीम कोर्ट तक ले पहुंचे, लेकिन लोगों में जो है वो लीडर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जता रहे थे कि हमारा केस जो है स्ट्रॉन्ग है, हम जीत कर आएंगे और 370 का फैसला हमारे हक में, हमारे हित में होगा। लेकिन सबसे बड़े वो नेता जम्मू कश्मीर के मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी, जो इससे पहले लोगों में भी ये कहते रहे कि मैं बार बार जब भी सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ, हमारे जो वकील हैं उनका जो है कहना है कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग है और फैसला जो है हमारे हक में होगा। लेकिन बिलाखिर जब 11 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया, ये कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई गई थी, उसमें जो है पार्लियामेंट के पूरे अधिकार थे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CP 272 के तहत जो है उसको अख्तियारात हैं कि वो जम्मू कश्मीर से जो है 370 हटा सकती थी। लेकिन ये नेता लोगों में जो है वो गुमराह कर रहे थे, लोगों को जो है एक किस्म का जो है अपने फेवर में ले रहे थे, लेकिन इनके हक में फैसला नहीं आया। उन्होंने जो सुनाया, और भाजपा हमेशा कहती रही कि दफनाई हुई चीज़ कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। इस समय खसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं सुनील डिम्पल जी, जो कि मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज ही दिल्ली से वापस आए। सर, किस तरह का दौरा रहा दिल्ली का? लोग बढ़िया बेहतरीन दौरा रहा। आपका सवाल इतना लंबा है कि उसकी सुनने का अब थोड़ा सा सब्र रखना। बिल्कुल, मैं सब्र रखूंगा, लेकिन दौरा आपने कहा बहुत अच्छा। लोगों में तो आप कह रहे थे 370 वापस आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या उनका रिस्पॉन्ड और क्या उनका जो फैसला आया? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं आपको। जब 19 को भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का बर्बादी का इतिहास लिखा, चलिए मैं आपको बात का जवाब देता हूं। रुखसार, नहीं सुनिए, ये हमेशा के लिए हमेशा आप यही सुनाते रहे, नई बात सुनाए। लोगों को जिस तरह से आप गुमराह कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के और जो भी सियासी पार्टी के लीडर हैं वो भी गुमराह करते रहे। बिलाखिर कौन सी? बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं। गुमराह नहीं किया, नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने गुमराह नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गुमराह नहीं किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी रियासत का दर्जा 370-35 से वापिस चाहती थी, किसी ने गुमराह नहीं किया। आया वापिस आया। लोगों में यही कहते रहे ना आप, हमारा केस स्ट्रॉन्ग है। तो लोगों को 1,30,00,000 अवाम को निराशा नहीं हुई? क्या आप सोचते हैं कि लोग खुश हैं? मैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अब आप हमारी बात सुनिए। आप करें भी कैसे सर? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का आप सवाल उठा रहे हैं, आप तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आप बिल्कुल मान रहे हैं। बहस नहीं कर सकते हैं, हम भी मान रहे हैं। इसको गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप लोगों को गुमराह कर रहे थे कि आएगा। कब आया? रुखसार, आप गलत अभी भी हैं। नहीं, मैं सही हूँ। पत्रकार होने का सही तरीका ये नहीं है। नहीं है, वैसे नहीं है। जम्मू कश्मीर रियासत को बर्बाद करके ढोल और लड्डू मिठाइयां बांट रहे हैं। आप सुनिए ना, कैसे उन्हें तो 5 अगस्त में ही कह दिया था दफनाई हुई चीज बात नहीं आएगी। बात का जवाब सुनिए। आप गलत कह रहे हैं, इसमें आप गलत हैं। आप माने आप गलत हैं। आप भाजपा के ऊपर टिप्पणियां करते हैं ना, उन्होंने कहा था दफनाई हुई के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, आप तौहीन कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मैं ठीक से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक से आपका तरीका ठीक नहीं है। और कैसे पूछूं? फिर कैसे पूछूं? पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपका क्या रद्द? ये तो आप कह रहे हैं ना, तो अपनी तरफ तो सुनिए ना। गुमराह कहां से लफ्ज आ गया, कहां से आया गुमराह? इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमको 2 बार पहले इंसाफ दिया है और 370 हमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और यहां तक दूसरी बात है, गुमराह की बात करते हैं आप। आज कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? मिशन स्टेटहुड 5 अगस्त 2019 को ही मैंने जंग का ऐलान किया था कि मेरे जम्मू कश्मीर की रियासत को जो तोड़ा गया है, जो मेरे जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत को तोड़ा गया है, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदला गया है। तो फिर सुनिए ना, हर बात के ऊपर सुनने की बजाय आप सवाल रहे हो। मैंने स्टेटहुड तो पहले दिन से वो कह रहे हैं, पहले दिन छोड़िए ना, तो दिया तो नहीं था। दे रहे हैं ना सितंबर। नहीं, मेरे कहने से अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दे दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल में बंद कर दिया कि 30 सितंबर से पहले जेल बंद कीजिए। और अब ये छोटी जीत है, अवाम को मैं कहूंगा कि निराशा मत होइए।
इसी भारत के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 बार हमको 370-35 दिया था। एक 1956 में और दूसरा 1964 में। यह कहा था कि जम्मू कश्मीर की कोई चुनी हुई सरकार होगी, अगर वो रिकमेंड करेगी तब इसको हटाया जा सकता है। अब इन्होंने बर्बाद ही करना था हमें, तो इन्होंने रियासत को बर्बाद कर दिया। और दूसरी बात, जब हम रियासती असेंबली में चुनावों के बाद जाएंगे तो हम ऑर्डिनेंस लाने जा रहे हैं कि डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक किया था वो शर्तें वापस लाई जाए। रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या ये छोटी की बात है? पहले आपको स्टेट दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? पहले दिन से वो कह रहे थे। सुनिए, अब सुनिए बात को सुनिए। कह रहे थे, दी तो नहीं दी, तो देंगे ना, देंगे ना। तो आपके कहने से आप दे रहे हैं, आपके कहने से आप दे रहे हैं, के कहने पे दे रहे हैं। नहीं, आपके कहने से वो दे रहे हैं। हमने पिटिशनर्स हैं वहां पे। अच्छा। हाँ, तो लाई ना रियासत, नंबर 1। नंबर दूसरी बात सुनिए, और जब सियासत अब खत्म हो गई है, मुझे लगता है नहीं, आप 370 पे सियासत कर रहे थे, लोगों को गुमराह तक बीजेपी के कंधों के ऊपर उठा के चलते रहेंगे। सुनिए, आपके पास अब मुद्दा ही नहीं कोई रहा है, लोगों के बीच जाने का कोई बात करने, मुद्दा यही तो मुद्दा है। 370 को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं यार, बात ही खत्म हो गई है, सियासत आपकी खत्म। सियासत, अरे मैंने अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी के साथ निभाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी के साथ निभाई है। अपनी जिम्मेवारी और जम्मू कश्मीर का बेटा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाई है। आप मुझे बताएं। नहीं सर, आप मुझे परसों की बाइट आप सुने ना, जब मुझे आप बाइट दे रहे थे, आपने क्या कहा था? दिल्ली ही चाहते थे। पहले दिन से ही अमित शाह जी ने ये कहा था, पहले दिन से ही। छोड़िए, क्या स्टेटहुड वापस देंगे? स्टेटहुड वापस? अरे छोड़िए ना, मैं 2 चीजें जीत करके वहां से आया हूं सुप्रीम कोर्ट से। एक, रियासत का दर्जा वापस आने के लिए। सर, वो तो नहीं, आप इस तरीके से आप बात पूरी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, वो तो पहले दिन से इन्होंने कहा था हम स्टेटहुड देंगे। का तरीका नहीं है। आप सवाल नहीं सुन रहे हो और गलत सवाल डाल रहे हो। आप सर झूठ बोल रहे हैं। आपका एक फोन नहीं आया? आपने बाइट दी थी सर, आपके चैनल, इसी चैनल पे बाइट दी थी, आपने बोला था 370 वापस लाएंगे। आप गलत सवाल कर रहे हो। कोई मुद्दा नहीं रहा है ना, तो तभी आप बोले कौन सा मुद्दा? अब कौन सा मुद्दा? सुनो ना यार, मुद्दे को आप मुद्दा जानबूझ के खत्म कर, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। मुद्दा है अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को वापस लाना है। बताइए, ये मुद्दा नहीं है? जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे, इस डोगरा रियासत का इल्हाक, हम उसको बर्बाद करने देंगे? अपनी ये नहीं सर, ये नहीं सर, नहीं, ये अल्फाज नहीं, ये नहीं, ये अल्फाज नहीं। आप यहाँ आप बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो। कैसे गुमराह किया? आप लोगों के बीच जाते रहे सर। जब भी आपने प्रोटेस्ट किया 370 का नाम लिया सर, 370 रियासत के दर्जे की वापसी का भी नाम लिया। आप तो पहले दिन से भी कह रहे थे। नहीं सर, आप फिर पहले दिन से उन्होंने कहा सर, 5 अगस्त 2019 की स्पीच सुनिए गृह मंत्री साहब की, को नहीं लेकर के 5 अगस्त 2019 की सर स्पीच सुनिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, और जब उनका दिल इससे भरा नहीं कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा करके और रियासत को तोड़ करके, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां छीन करके और जम्मू कश्मीर को नीलाम करके, और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने एक ऐसी जंग, नफरत की दीवार और आग पैदा कर दी कि गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ियों के बीच में लड़ाई लगवा दी। आपको इनको चाहिए क्यों पहाड़ी का अधिकार नहीं है? 32 साल से वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो बिठाते ना दोनों भाइयों को इकट्ठे। तो बिठाया था ना, बात की थी ना, कमीशन बनाया, जीडी शर्मा रिपोर्ट सबमिट हुई। चलिए, फिलहाल ये हम इस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हम वो चीज़ लेना चाहते हैं। अब आगे की हमारी रणनीति ये है, हमारे कानून के जानकार उस जजमेंट को ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 बार पहले ही 370 का फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इसको